नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। कैसे हैं आप दोस्तों? आज हम बात करेंगे डिटर्जेंट में इस्तेमाल होने वाले पाउच के बारे में। जो हम डिटर्जेंट पाउडर बना रहे हैं उसे मार्केट में हम जब सेल करते हैं तो उसे जो पाउच में भरा जाता है, हम उसके बारे में आज हम आपको सारी जानकारी बताएंगे कि आप पाउच किस प्रकार से प्रिंट करा सकते हैं, उसकी क्या कॉस्टिंग आएगी और इसे छपाने की पूरी प्रोसेस क्या है, उसके बारे में आज मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। तो साथियों, सबसे पहले तो मैं ये हमने जो पाउच छपाया है इको सुपर के नाम से, तो हम इसके बारे में आपको जानकारी बताने जा रहे हैं। तो देखिए, पाउच छपाने के लिए दोस्तों हमें एक चीज़ की बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आप जब पाउच प्रिंट कराओगे तो यह काफ़ी महंगा प्रोसेस है। तो आप जैसे मान के चलिए, आप जैसे कोई 1 किलो का पाउच पैक करा रहे हैं तो इसको छपाने में लगभग कम से कम 70 से 1000 से लगा करके 1 लाख के आसपास में इसकी कॉस्टिंग आती है। आपको पाउच छपाने से पहले बहुत ध्यान रखना होता है कि हमें कैसे प्रिंट कराना है, क्या पाउच में हमें नाम ऐड करना है, क्या एड्रेस ऐड करना है, क्योंकि एक बार पाउच प्रिंट होने के बाद में जो आपने जो सिलेंडर वगैरह बनवा लिए हैं वो आप दोबारा से बनाएंगे तो काफ़ी खर्चा आपका लग सकता है। तो क्या प्रोसेस है इसकी? तो सबसे पहले साथियों हम बात करेंगे ये जो पाउच है हमारा, तो आपको सबसे पहले इसकी डिज़ाइन बनवानी रहेगी पाउच की। तो आप किसी डिज़ाइनर के पास में जा कर के आप इसकी जो डिज़ाइन है वो आप बनवा सकते हैं कि आपका जो लोगो वगैरह है आपका क्या नाम से रखना है, आप ये बनवा सकते हैं। तो उसकी कॉस्टिंग ये मान के चलिए कि डिज़ाइनर के हिसाब से कोई 300 रुपये भी ले सकता है, कोई 3000 रुपये भी ले सकता है, 5000 भी ले सकता है। तो वो अलग अलग डिज़ाइनर अपने अपने हिसाब से आपको चार्ज करेंगे। तो आपको पहले से नाम सोच लेना है। नाम में दोस्तों आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको बहुत अच्छे से चेक कर लेना है इससे पहले कि गूगल में जा कर के, आप इंडिया मार्ट में जा कर के, अलग अलग साइटों में, गूगल वेबसाइटों में जाके आप अच्छी तरीके से चेक कर लीजिए कि आप जो नाम रखना चाह रहे हैं वो कोई पहले से मार्केट में तो नहीं चल रहा है। यदि वो मार्केट में पहले से चल रहा है और आपने भी यदि वही नाम से यदि आपने आपका जो पाउच है वो डिज़ाइन करवा लिया है तो वो आगे चल करके आपको समस्या हो सकती है। आप जब इसमें ट्रेडमार्क जब आप लेंगे इसे तो उसमें आपको समस्या आएगी काफ़ी, वो ट्रेडमार्क आपका नहीं हो पाएगा। तो आपका इस चीज़ के बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो उसके बाद में दोस्तों डिज़ाइन बनवाने के बाद में आप जाएंगे जहाँ पर पाउच प्रिंट होते हैं, वहाँ पर जाएंगे। तो वहाँ पर जाने के बाद में जो पाउच है वो डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से, वो आपको बताएंगे कि आप किस किस प्रकार से पाउच, मतलब आप जैसे जो मटेरियल है ये पतला लेना चाह रहे हैं, जैसे जो हमारा काफ़ी थिक है और ये काफ़ी मोटा है, तो आप पतला भी छपा सकते हैं, मोटा भी छपा सकते हैं। डिज़ाइन किस प्रकार के लेना चाह रहे हैं, जैसे जो अभी हमारा जो पाउच है ये गेजेट टाइप का पाउच है, जैसे एरियल वगैरह की पैकिंग में आपने देखा होगा, ये गेजेट वाला पाउच है ये देखिए। तो इसमें क्या होता है, जब आप इसमें जब डिटर्जेंट पाउडर भरते हैं इसमें एक समस्या आती है, जब आप इसे पैक करेंगे तो अदर पाउच तो आपके डायरेक्ट इस प्रकार से सील हो जाते हैं मशीन में। तो इसमें क्या समस्या आती है कि आपको इसे पैक करने के लिए पहले इसको इस प्रकार से इसको जमाना रहेगा, उसके बाद में ये सील्ड पैक होगा। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि आगे जा कर के आपको समस्या ना हो। तो आप आपके हिसाब से देख सकते हैं कि आपको किस प्रकार से पाउच छपाना है, गेजेट वाला लेना है या सिंपल वाला छपाना है। दूसरी चीज़ कि इसमें इसका वेट बहुत मायने रखता है। जैसे जो हमारा जो पाउच है इसका वज़न लगभग ये मान के चलिए 10 से 11 ग्राम के आसपास में है। यदि आप मोटा पाउच लेंगे, हेवी पाउच लेंगे यदि आप, तो 1 किलो में ये मान के चलिए ये कम चढ़ेंगे ये, तो इसकी जो कॉस्ट है वो महंगी होगी। जब आप आगे आपका व्यापार जब बढ़ेगा, अब जब इसमें जब आप लाखों की क्वांटिटी में जैसे आप डिटर्जेंट पाउडर जब आप सेल करेंगे तो वहाँ पर चल कर के ये आपके 20 पैसे 30 पैसे जो आपके इसमें जो ज़्यादा खर्चा हुआ है वो आपको वहाँ पर बजट आपको दिखेगा। भी हो सकता है स्टार्टिंग में वो आपको बजट नहीं दिखे। फिर दूसरी चीज़ें ये ध्यान रखना है
कि हमें जो इसको छपाने के लिए पहले सिलेंडर बनवाने होंगे। सिलेंडर क्या होता है, एक प्रकार की डाई होती है। उस डाई के माध्यम से हम जो पाउच है वो प्रिंट कराते हैं। तो इसके सिलेंडर कुछ इस टाइप से होते हैं जो आप फोटो में देख रहे हैं, इस टाइप के सिलेंडर होते हैं इसके। तो साथियों, इसमें भी क्या होता है, सिलेंडर में भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे आपको सिंगल कलर सिलेंडर लेना है, डबल कलर, ट्रिपल कलर, 4 कलर, 4 कलर, 5 कलर सिलेंडर लेना है। तो इसमें ये मान के चलिए एक सिलेंडर की कॉस्ट लगभग 4000 के आसपास से लगा करके 6000, 7000 तक, 8000 तक हो सकती है। तो जब आप मान लो 3 सिलेंडर या 4 सिलेंडर का आप जब इसकी डाई बनवाएंगे तो वो आपका बजट ये मान के चलिए कि 20,000 से लगा कर 30,000, 40,000 तक हो सकता है। तो हमने जो पाउच जो बनवाया है ये 4 सिलेंडर पाउच है। ये इसमें क्या होता है, 4 सिलेंडर में जितने ज़्यादा सिलेंडर होंगे उसमें इसकी जो प्रिंटिंग क्वालिटी है वो उतना अच्छा दिखेगा इसमें। जैसे हमारा जो पाउच आप देख रहे हैं इसकी क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है। ये 4 सिलेंडर पाउच है। तो आप चाहें तो 3 सिलेंडर पाउच भी अपना छपा सकते हैं ताकि आपकी जो लागत है वो कम से कम लगे। और सिलेंडर बनवाते समय भी एक चीज़ का ध्यान रखना है, सिलेंडर भी आपके एक बार बनने के बाद में आप दोबारा से उसमें एडिटिंग नहीं कर सकते। वो एक बार आपने बना लिए तो वो उसको एडिटिंग करने में काफ़ी खर्चीला प्रोसेस है। तो सिलेंडर बनवाते समय भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जो आपने डिज़ाइन बनाया है वो पूरी तरीके से ओके है, उसके बाद ही आप सिलेंडर बनवाने की प्रोसेस कीजिए आगे। अब पाउच छपाने में भी जब आप डिज़ाइन बनवाएंगे तो दोस्तों आपको सारी चीज़ें ध्यान रखना है। आपका प्रॉपर कंपनी का नाम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस, ये सारी चीज़ें इसमें होना चाहिए। अभी दोस्तों बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवाल जवाब किया कि हमें पाउच छपाते समय जब हम उसमें क्या MRP वगैरह हम ऐड करवा सकते हैं। तो जैसे मैंने इसमें दोस्तों देख सकते हैं आप कि कोई भी इसमें MRP वगैरह, पैकिंग और जो वेट है उसका कॉलम खाली छोड़ रखा है। वो क्यों? क्योंकि मान लो आपका जो डिटर्जेंट पाउच है इसमें आप जो मटेरियल भर रहे हैं उसकी कीमत समय के हिसाब से कम या ज़्यादा हो सकती है। तो आप जब भी इसमें जब आप पाउच को आप इसमें डिटर्जेंट भरेंगे, इसमें आपकी जो भी कीमत रहेगी, यदि आपको फ्यूचर में इसकी कीमत बढ़ाना है तो आप आपके हिसाब से इसकी कीमत बढ़ा घटा सकते हैं। तो हमें यह सिलेंडर में आप प्रिंट ना करवाएं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा है। इसमें क्या होता है, मार्केट में आसानी से 30, 40, 50 रुपये में जो स्टाम्प सील होती है आप वो बनवा सकते हैं। उसमें इसका वेट और जो इसकी प्राइस है वो उसकी सील बनवा करके आप इसमें ऊपर से परमानेंट जो स्याही मार्कर की जो स्याही होती है वो इंक का इस्तेमाल करके आप इसमें छाप सकते हैं, ताकि आपको जब जो बदलना हो आपकी प्राइस वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में ये जो पाउच है ये आपको किलो के हिसाब से प्रिंट होते हैं। मान लो 180 रुपये किलो भी होते हैं, 220 रुपये किलो भी होते हैं, जो भी मार्केट में रेट चल रहा होगा उसके हिसाब से ये पाउच जो है प्रिंट होते हैं। पाउच जो प्रिंट करती है वो कंपनी 200 से लगा कर 350 किलो तक के पाउच आपको प्रिंट कराना आवश्यक होता है। क्योंकि वो क्या है, उनको सारा सेटअप बनाना रहता है तो वो आपकी कम क्वांटिटी में पाउच जो है प्रिंट नहीं कर सकते, तो उनको ज़्यादा क्वांटिटी में ही हमें पाउच प्रिंट कराना पड़ता है। तो ये मान के चलिए कि मान लीजिए आपने 300 किलो भी यदि आपने पाउच प्रिंट कराए हैं और यदि 200 रुपये किलो के हिसाब से भी यदि आप पाउच प्रिंट करा रहे हैं तो ये मान के चलिए आपका लगभग 60,000 रुपये के पाउच जो है प्रिंट होंगे। तो 60,000 रुपये के पाउच प्लस आपका 20-30 हज़ार रुपये के सिलेंडर मिला करके आपका जो खर्चा है वो 80-90 हज़ार रुपये के आसपास में आ सकता है। और जो हमने जो प्रिंट कराया था उस समय हमारा जो सिलेंडर था वो 4 सिलेंडर था जो 6,000 रुपये में एक बना था। तो ये लगभग हमें 24-25 हज़ार रुपये में बन करके तैयार हुआ था। तो जो डिज़ाइन हमने प्रिंट बनवाई थी वो 3,000 रुपये उस समय हमें लगे थे। तो लगभग 1 लाख रुपए के अंदर अंदर में ये पाउच जो है आपके बन करके तैयार हो जाएंगे। इसमें एक चीज़ और है साथियों, जैसे जो पाउच है ये हमने बहुत सोच समझ के बनवाया था। इसमें ये हमारा जो लगभग 1 किलो का पाउच है ये इसमें हम 1.5 किलो माल भी फिल कर सकते हैं। और जो पाउच हमारा इतना बड़ा है कि ये हम इसे यदि नीचे से कटिंग की जाए, जैसे हमने इस प्रकार की डिज़ाइन बनवाई है कि हम इसे यहाँ तक कट भी कर सकते हैं। इसे कट करने के बाद में हम इसे पैक करेंगे तो लगभग यहाँ तक आएगा ये।
इसके बाद में हम इसमें आधा किलो माल भी फिल कर सकते हैं। तो जैसे हमारा 1,00,000 रुपये में हमारा ये मात्र एक ही प्रकार का डिज़ाइन का पाउच बन करके तैयार हुआ है 1 kg वाला, लेकिन हमने इसे ये मान के चलिए हमने आधा किलो भी हम इसमें माल भर सकते हैं, 1.5 किलो भी भर सकते हैं। तो इसमें हमारा जो है आधा किलो का जो खर्चा है पाउच बनाने का वो हमने लगभग बचा लिया इसमें। और जैसे आप 3 किलो का पाउच बनवाना चाहते हैं या आप छोटी छोटी पैकिंग बनवाना चाहते हैं 10 रुपये वाली 20 रुपये वाली, तो ये मान के चलिए आपका एक एक पाउच प्रिंट करवाने में लगभग 1,00,000 रुपये के आसपास में 70,000 से 1,00,000 रुपये के बीच में खर्चा आता है, क्योंकि उन्हें बनवाने के लिए अलग से आपको डाई की आवश्यकता होगी, अलग से डाई बनवाना पड़ेगा, फिर वापस से उस डिज़ाइन का जो है पाउच वो बन करके तैयार होगा। तो अभी हम बात करेंगे साथियों कि जैसे आप इतना खर्चा नहीं करना चाह रहे हैं, आप जैसे कोई नया बिजनेस करने वाले हैं, आपके पास में इतना इन्वेस्टमेंट नहीं है, या आप नहीं चाहते कि अभी स्टार्टिंग से आप इतना इन्वेस्टमेंट करें पाउच छपाने में, आप स्टार्टिंग में मार्केट देखना चाहते हैं, तो आप बिना पाउच के भी इस बिज़नेस को कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना रहेगा आपको, आप नॉर्मल जो पन्नियाँ मार्केट में चलती है, जो पाउच वगैरह मार्केट में जो सादे पाउच जो चलते हैं, आप उसके ऊपर अपना नाम का स्टिकर बनवा के चिपका कर भी आप उसे मार्केट में सेल कर सकते हैं। इसके अलावा रेडीमेड पाउच भी आपको मार्केट में उपलब्ध हो जाएंगे। आप जैसे यूट्यूब वगैरह पर सर्च करेंगे या इंडिया मार्ट पर सर्च करेंगे तो जो पाउच विक्रेता है वो आपको लगभग 200 से 250 रुपये किलो के आसपास में आपको छपे छपाए पाउच उनके नाम से आपको दे सकते हैं। उसमें क्या रहता है, जो एड्रेस वगैरह है उसका कॉलम उसमें आपको खाली मिलेगा, उसमें आप अपना स्टिकर लगा करके अपना एड्रेस वगैरह सारी चीज़ें डलवा करके आप इसे बेच सकते हैं। तो यदि आप पाउच भी नहीं खरीदना चाहते हैं, तो आप चाहते हैं कि हम स्टार्टिंग में हमारे ही नाम से हम ही इसे मार्केट में सेल करें, आप चाहें तो जो मार्केट में आपने जैसे देखा होगा अगरबत्तियाँ वगैरह, जैसे वो उनका जो झोला चलता है अगरबत्तियों का, तो उस झोले में भी आप जैसे सादी पन्नी में आप जैसे 1 किलो का माल भर के उसे झोले में भर करके आप उसे स्टेपलर से पिन करके, जैसे ये वीडियो जैसे आपको इमेज में दिख रहा है, इस प्रकार के आप जैसे पाउच में आप जैसे डिटर्जेंट 1 किलो 3 किलो 5 किलो की पैकिंग में आप भर के इसे अपने नाम से झोले प्रिंट करवा करके आप इसे मार्केट में भी आप सेल कर सकते हैं। साथियों, जैसे आप पाउच के अलावा भी आपके पास में एक ऑप्शन है, जैसे आप मान लो स्टार्टिंग में बिजनेस करना चाह रहे हैं तो आप इस प्रकार के डब्बे में भी आप लेकर के आप इसे मार्केट में सेल कर सकते हैं। जैसे ये जो बरनी है ये लगभग में मान के चलिए 2 किलो का है, ये हमने जो लिया है, इसकी कॉस्टिंग लगभग 10 से लगा के 12 रुपये 13 रुपये के आसपास में पड़ी है हमें। तो ये थोड़ा महंगा पड़ता है पाउच की तुलना में। आप 1 किलो के डब्बे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये 2 किलो वाला डब्बा है। 1 किलो वाले डब्बे में क्या रहेगा फ्रेंड्स कि जो आपकी कॉस्टिंग है वो ज़्यादा पड़ेगी, क्योंकि जो बरनी है ये आपको 1 किलो भी लगभग में 8 से 10 रुपये के आसपास में पड़ेगी, और 2 किलो वाला भी सेम थोड़ा बहुत ही अंतर रहेगा। तो आप इस प्रकार की बरनी में भी आप स्टिकर आपके लेवल लगा के भी आप मार्केट में इसे आसानी से सेल कर सकते हैं। रही बात पाउच की, इसकी कॉस्टिंग भी आप मान के चलिए 2 रुपये से लगा के 2.5 रुपये के आसपास में पड़ेगी। ये हो सकता है आप जैसे हल्का क्वालिटी का पाउच लेंगे, जो वजन में ज़्यादा पाउच यदि चढ़ेंगे तो उसकी कॉस्टिंग भी कम हो सकती है। डिपेंड करता है कि आपका जो रेट जो आप प्रिंट करा रहे हैं उस समय रेट क्या चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग भी इसका जो रेट रहेगा। दोस्तों, इसके अलावा आप जैसे डिटर्जेंट पाउडर के बारे में सारी जानकारी जानना चाहते हैं A to Z की, किस प्रकार से हम इसका बिजनेस स्टार्टिंग कर सकते हैं, आप कौन कौन सी मशीन की इसमें आपको आवश्यकता रहेगी, किस प्रकार से हम जो हमारा पाउच जो है पैक कर सकते हैं और किस प्रकार से इसे मार्केट में सेल कर सकते हैं, पूरे A to Z पूरी जानकारी मैं आपको अपनी आने वाली वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। अभी इसमें एक चीज़ और रह गई है साथियों कि जैसे जो पाउच है, जैसे आपने पाउच बनवा लिए हैं तो आपको इसके साथ साथ एक पाउच और बनवाना रहेगा। वो ये मान के चलिए जो जैसे आप जो पाउच बनाएंगे, आप जैसे मार्केट वगैरह में इसे दुकानों पर सेल करेंगे तो ये आपको लगभग ये मान के चलिए 25-25 kg पाउच आप जब देंगे
तो इससे भी पैक करने के लिए आपको एक दूसरे बैग की आवश्यकता रहेगी। तो आप उसके अंदर जैसे ये फ़ोटो में आपको दिख रहा है, इस प्रकार से आप इसमें पाउच जो है पैक कर करके दुकान पे देंगे। तो इसका खर्चा लगभग ये मान के चलिए या 10 रुपये के आसपास में आसानी से बन करके ये तैयार हो जाती है। इसके लिए भी आपको डाई की आवश्यकता होती है, लेकिन जो इसकी जो डाई है वो लगभग 2-3 हज़ार रुपये में बन जाती है। और आप चाहें तो सिंगल कलर, डबल कलर, 3 कलर वाली डाई भी बनवा सकते हैं। तो ये डाई में इस प्रकार से आप इसके ऊपर बनवा कर भी आप इसे बनवा सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ हेल्पफुल लगी हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कमेंट्स बॉक्स में यदि आपको कुछ जानकारी आपको यदि पूछना हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। और मिलते हैं साथियों अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।